वालों को गोरखनाथ ने आज करामात चुटकी बजाई तो गजब हो गया परीक्षित महाराज। अरे डरो मच्छर को ध्यान गोरख ने चुटकी दी है बताई। और अरे हरियले को पागरे सुनियो कथाकारी। आज गोरखनाथ ने चुटकी बजाई तो बात हरा भरा हो गया। महाराज चेलाने देखो नजर पसार हरियल बाग जय बेटा हो बोले जय जयकार। गोरखी बोले जय जयकार बगिया में जय जय गोरखनाथ की बगिया में जय जयकार मची है। गोरखनाथ के चेला अवगनाथ सोच रहे हैं गुरु मेरे बहुत करामाती है, इन्होंने बात हरा भरा कर दिया। अब परीक्षित महाराज धीरे धीरे सुबह हुआ। जब सुबह हुआ तो ददरेवा नगरी के लोग महाराज जेवर सिंह के नौलखा बाग से गुजरते हैं तो क्या देखते हैं लला, ये बाग तो सूखा था, ये कुछ साधु संत महात्मा आए हुए हैं, इन्होंने बाग हरा भरा कर दिया। बाजी बाबा की जय जयकार होने लगी। धीरे धीरे मैया पाछल को खबर लगी कि मेरा नौलखा बाग हरा भरा हो गया। तब मैया पाछल समझ गई मुझे लगता है कि मेरे गुरु गोरखनाथ मेरी नगरी में आ चुके हैं। तो मैया पाछल ने आज मंत्री को बुलाया, कहा है बेटा मंत्री तुम चले जाओ ददरेवा नगरी में आवाज लगाया कह आओ कि कोई भी अगर साधु संत महात्मा अगर भिक्षा लेने आए तो सबसे पहले मेरे दरवाजे पर आए। ददरेवा नगरी का कोई भिक्षा नहीं देगा। तो मंत्री चला परीक्षित महाराज। आज ददरेवा नगरी में आवाज लगा रहा है, कह रहा है ददरेवा नगरी के लोगों कोई भी अगर साधु संत महात्मा भिक्षा लेने आए तो सबसे पहले मैया पाछल के महलों में जाए। तो आज बताया गया मंत्री ने पूरी नगरी में आवाज लगाई है और मंत्री वापस आ जाता है। इधर बताया गया है कि गोरखनाथ को धीरे धीरे अपराह्न का टाइम होने जा रहा है। गोरखनाथ बोले चेला अवगनाथ एक बात सुनो, ये ददरेवा नगरी के इतने लोग आते हैं कहते हैं बारे बाबा बा, लेकिन कोई खाने पीने के लिए पूछता ही नहीं बाबा तुम भूखे हो या प्यासे। तो गोरखनाथ का चेला अवगनाथ कहने लगे गुरुजी आपको भूख सता रही है तो मैं अभी इस नगरी में जा रहा हूँ और भोजन की भिक्षा लिए आ रहा हूँ। तो अवगनाथ आज अपनी गुरु की आज्ञा लेकर ददरेवा नगरी में भोजन की भिक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। किस प्रकार से कि औगल लेना और तेर लगाई है और कमंडल लोहे उठाई है।
गोए नगरी में पहुंचो जाइए। ददरेवा नगरी की गलियों में आवाज लगा रहे मैया 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 के ढोलक कोई बेचा दे जा माई है। और गुरु गोरखनाथ मेरे पर मेरे तो भूखे कोई बेचा दे जा माई है। आज गोरखनाथ गलियों में आवाज लगा रही मैया ओ मैया मुझे बेचा दे दो ना माँ। तो मैया गेट बंद कर ले। अमरनाथ सोचने लगे लगता है इस गैल में मुझे बेचा नहीं मिलेगी, आगे गैल में चलना चाहिए। और आगे बढ़ गए आज दूसरी गैल में पहुंचो जाइए। दरबाज पे नाने बजायो कोई बेचा दे दे माई है। आज अगरनाथ ने आवाज लगाई मैया मुझे बेचा दे दो माँ। तो आज मैया गेट बंद कर ले। तो अमरनाथ सोचने लगे मुझे लगता है इस नगरी में सभी पापी बसते हैं। तो गोरखनाथ का चेला अमरनाथ के गैल में खड़ा हो गया और कह रहा है गुरुजी मुझे बेचा नहीं मिल रही है, आप भूखे हो गए। बताया गया है उसी गैल में पुरोहित पंडित जी का आना हुआ। पुरोहित पंडित जी कहने लगे बाबा जी सीताराम। पुरोहित पंडित जी कहने लगे बाबा जी सीताराम कैसे उदास हो, क्या बात है। अमरनाथ कहने लगे पंडित जी महाराज चीटा मार काय करत। सीताराम बेटा। अच्छा सीताराम का हमारा बुराब हो कम सुनाए पर ना। अच्छा तो हमने यानी चीटा मार कह रहे आप। ये बताओ बाबा कैसे उदास हो, क्या बात है बताओ ना। महाराज मेरी भैंसिया चुर गई ताकि मारे उदास है महाराज। अच्छा तो अमरनाथ कहने लगे पंडित जी मुझे इस नगरी में बेचा नहीं मिल रही है, क्या इस नगरी के पापी है। तो समझाते हुए कहा है कि बाबा ऐसी कोई बात नहीं है। ददरेवा की रहने वाली मैया बाचल का कहना है कोई भी साधु संत महात्मा आए तो सबसे पहले मेरे दरवाजे पर आए, इसलिए कोई बेचा नहीं दे रहा। तो आज समझाते हुए कहा है उस मैया का किधर महल है। तो आज पुरोहित पंडित जी बोले बाबा कि बाबा सुनियो बात हमारी और सामने चमकत ऊंची अटारी। और सुनो बाबा चले जाओ मन चाहिए उतनी बेचा ले आइयो। तो अमरनाथ ने देर नहीं की भैया सूरज अरे देर नहीं की लाला अगड़वा से चलो। देर नहीं की लाला अगड़वा से चलो। मैया
बाछल के महलन को ओगल आजे आए रोए। मैया बाछल के महलन को ओगल आजे आए रोए। और जान दो तो नाम बजाए कि मैया बेचाते जा आए कि मैया। बताया गया है कि जब ओगल ने नाद बजायो तब मैया बाछल ने सुन पायो। मैया बाछल तुरंत आई, देखा बाबा बाबा मैंने आपको पहचान लिया, आप वही बाबा हो जो शांति वन से मुझे देखने के लिए आए थे। हाँ वही बाबा है। बाबा हाँ। कैसे आए हो, क्या बात है महाराज? हाँ ऐसे ही आए। अच्छा रोड ही रोड। तुम उदास कैसे हो बताओ ना बाबा। उदास तो जा तो मेरे गुरुजी भूखे हैं। अच्छा हाँ अगर पूड़ी वूड़ी हलवा थलवा धरो दे दो एक बाल्टी। अच्छा तो अमरनाथ कहने लगे मैया मेरे गुरु गोरखनाथ भूखे हैं और मुझे भोजन की भिक्षा दे दो माँ, मेरे गुरु गोरखनाथ भूखे हैं। आज मैया बाछल कहने लगे बाबा तुम ऐसा करो अपनी गुरु की जमात में चलो और मैं भोजन लेकर तुरंत आ रही हूँ। तो अमरनाथ कहने लगे मैया गुरुजी ने ये कहा है कि भिक्षा तुम ले आना, बाबा तुम चलो ना। तो ओगलनाथ को बार बार कहा तो ओगलनाथ आज वापस लौट आते हैं। मैया मैं मरवा डरे हो मैं। तो ओगलनाथ आज वापस अपनी गुरु गोरखनाथ की जमात में पीछे जाकर बैठ गए। और इधर मैया बाछल ने क्या किया है परीक्षित महाराज, आज मैया बाछल सोच रही है कि गुरु गोरखनाथ मेरे भूखे हैं, क्या करना चाहिए। भोजन आज मैया बाछल तैयार कर रही है, किस प्रकार से। अरे हलवा पूड़ी और खीर पुआ मैया तो रही थी बनाई रे। आज मैया बाछल सोच रही है कि गुरु गोरखनाथ मेरे भूखे हैं, क्या करना चाहिए। हलवा पूड़ी खीर पूड़ी मैया ने दे बनाई रे। और अरे भोजन बनाएंगे मैया ने एक थाल में रखे सजाई रे। बाछल ने भोजन बनाए और एक थाल में सजा कर रख लिए। मैया बाछल सोच रही है गुरु मेरे भूखे हैं। अरे भोजन लेके मैया ने बगिया की सूट लगाई रे। बाछल बगिया रही थी जाई रे। आज मैया बाछल धीरे धीरे लौलखा बाग में पहुंची जहां पर योगी गोरखनाथ पारी लगाए बैठे हैं। अरे भोजन मैया ने लला गुर के सामने रख दे भाई रे। और हाथ जोड़कर मैया बाछल बैठ गई। अरे खोलो आंखें गुर मेरे तुम भोजन लीजो पाई रे।
बाचल हाथ जोड़कर बैठ गई, कह रही है गुरुजी तारी खोलो और भोजन पालो। तो गोरखनाथ की कुछ देर में आज तारी खुली तो गोरखनाथ कहने लगे, चेला अमरनाथ, ओ चेला अमरनाथ। गुरुजी पीछे बोल रहे हो? हाँ। क्या बात है, पीछे क्यों खड़े हो? महाराज हाँ तुम्हारी पिठी है वैसी भिड़ी भिड़ाई महाराज मखरियां मार रही निरी लगी हैं। अच्छा हाँ बेटा, हाँ। ये बताओ मैंने भोजन की भिक्षा तुमसे मंगाई थी, ये मैया लेकर आई है, क्या बात है? महाराज हाँ मैया कहने लगी तुम चलो हम ले आ रहे। क्या? हाँ इधर आ, मैंने ये कहा था भोजन की भिक्षा तुम ले आना, आज तो हमको ले आते हुए कहा लेकिन तुम चलो हम ले आते। गोरखनाथ को क्रोध आया, चमीटा उखाड़ा, चेला अमरनाथ को मार लगाने लगे। चेला अमरनाथ कहने लगे गुरुजी मेरी कोई गलती नहीं है, इस मैया ने जिद ठानी। माचल मैया ने चमीटा पकड़ लिया, कहने लगी बाबा चेला को मत मारो क्योंकि मेरी ही गलती है, मैंने कहा था कि आप चलो मैं भोजन लेकर आ रही हूँ। तो आज बाचल मैया ने जब चमीटा पकड़ा तो आज गोरखनाथ ने मारना तो बंद कर दिया। कहा है बेटी बाचल तुम यहाँ साधु संतों की सैलाब में क्या करने आई हो? बाचल मैया हाथ जोड़कर कहने लगी बाबा मैं आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ। सेवा? तू मेरी सेवा नहीं कर पाएगी बेटी, जाओ अपने महलों के लिए लौट जाओ। तुम महलों में रहने वाली हो, पर्दों में चलने वाली हो, तुम मेरी सेवा कदाप नहीं कर पाओगी। इतना कहने के बाद गोरखनाथ तारी लगा गए। तो आज बाचल मैया ने पूछा है औगरनाथ ये बताओ गुरुजी की तारी कब खुलेगी? औगरनाथ कहने लगे मैया अब गुरुजी की तारी का कोई पता नहीं, कितनी बरसों कितनी सालों के लिए तारी लग चुकी है। तो बाचल मैया ने क्या किया परिचित महाराज, आज गोरखनाथ की सेवा पर खड़ी हो जाती है। आज बताया गया है मैया बाचल को आज धीरे धीरे 1 महीना बीता, मैया बाचल आज सेवा पर खड़ी है, आज बरसे से बीत रही है मैया। सूरज अरे कीनो और गोरखनाथ को ध्यान, अरे मैया ने रटन लगाई। सेवा फल खड़ी है बाजी वालों को, शक्ति में वो भक्ति हुआ करती है, जब परम पिता परमेश्वर को भी आना पड़ता है। कीनो गोरखनाथ को ध्यान, अरे मैया ने रटन लगायो। मैया ने रटन लगाया, मैया ने रटन लगाया। कीनो गोरखनाथ को ध्यान, अरे मैया ने रटन लगाया।
हमारा तो कहना है भैया सूरज, अरे बारह बरस मैया गोपी की सेवा में खड़ी है मैया, अरे बरस सील में मैया गोपी की सेवा में खड़ी मैया बाछला। भैया तीरे तीरे कथा, भैया तीरे तीरे कथा कला मेरी आगे बढ़ रही है। भैया तीरे तीरे कथा कला आगे कौन बढ़ रही है। आज मैया बाछल आज गोरखनाथ की सेवा पर खड़ी है। धीरे धीरे 12 वर्ष बीत रही है।